अपन देखेंगे यहाँ पे से आपका ये कट जाएगा और इसी तरह से इस वाले से ये कट जाएगा आपका, और इसका आंसर आएगा कितना आएगा 0। कितना आएगा इसका आंसर 0 आएगा। इसके बाद अगर हम दूसरे वाले में जाएं 9 नंबर में, बेटा इसको हल करेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका sin थीटा कोष्टक 1 माइनस cos थीटा। sin थीटा कोष्टक 1 माइनस cos थीटा एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों वालों को हल कर रहे हैं। इसके बाद sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और ये 1 माइनस cos थीटा sin थीटा कट गया और 1 प्लस cos थीटा, और ये माइनस cos थीटा से ये कट जाएगा और sin थीटा आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका a माइनस b और a प्लस b वाला फॉर्मूला कक्षा 10 में भी अपन पढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा कोष्टक 1 माइनस cos थीटा। यहाँ से माइनस दोनों में से कॉमन निकाल दो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉमन निकाल दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा 1 माइनस cos थीटा। बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इस पूरे की जगह पे आ जाएगा आपका 1 में से 1 गया 0, किसी भी संख्या का 0 में भाग दो क्या आएगा 0। तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाए, अभी इसका मान निकला है, इस दोनों पदों का 0 आया है अभी। इसके बाद हम आगे वाला हल करें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। हल करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसके बटे में 1 प्लस cos थीटा। ये आ जाएगा आपका बटे में 1 मान लो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको बदल देंगे सर्वसंज्ञा से 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बटे में रहेगा आपका 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा होगा, यहां से आपका 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। 1 से 1 कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, अब बचा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से cos थीटा कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कट गया, ये बचा cos थीटा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन cos थीटा। इसके बाद अपन आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे। आपके इकोनॉमिक्स में भी चलते हैं। इधर देखिए, अब तालिका में वर्ष 2005, 6, 7 और 8 विश्वविद्यालय प्रवेश पाने वाले मानविक, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों की संख्या दर्शाई गई। बहुत ही इजी सवाल है ये। अपन क्या करें, क्या पूछा है, दर्शाए गए वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वाणिज्य संख्या में प्रवेश पाने वाले छात्रों की प्रति वर्ष औसत क्या है। इसका होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बेटा कॉमर्स का पूछा है वाणिज्य वालों का, ये होता है वाणिज्य वाले, कॉमर्स विषय है। इसमें एवरेज क्या होगा, तो इन सभी को योग कर दो। 7 और 2 9 10 की 0 हासिल की 1 5 और 5 10 10 की 13 और 2 15 1 16 7 7 14 14 और 1 15 15 और 1 16 1 और 1 2 और 1 3 3660। टोटल कितने 1 2 3 और 4। ये हो जाएगा आपका 4 का भाग दे दो, 9 बार गया, 4 9 36 और ये बचा 4 1 4 कितना आ जाएगा, और 4 5 20 915 कितना आ जाएगा। इस बच्चे ने जो सवाल किया है बिल्कुल सही है, कितना है 915। इसके बाद अगला
आपका। अपन ये हल करेंगे, एक बहुभुज के आंतरिक कोण दिया है, इसका जो बाह्य कोण है वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है 360 बट्टे बाह्य कोण 30 ही होता है n का मान। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कितनी बार कटा? 12। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि 360 बट्टे n होता है। 360 बट्टे n बाह्य कोण के बराबर, और बाह्य कोण होता है इसमें कितना हो जाएगा? 30। क्यों? क्योंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 में से 150 में तो 30 बचे, तो 360 बट्टे 30 कितना आ जाएगा? 12। इसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया एक त्रिभुज का बाह्य कोण कोण B और कोण C के समद्विभाजित बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण A 62 है तो B और C का मान कितना होगा? कोई त्रिभुज दिया हुआ है आपका, ये A है, ये B है, ये C। ये आपके बाह्य कोण है, इसका ये समद्विभाजित मतलब इसको कितनी डिग्री पे? यही पूछा है, O मान लो इसको। क्या मान लो? O। और कोण A दिया है, तो कोण A कितना है? 62 है। कितना है? 62 है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, जब भी ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं, जब भी बाह्य कोणों को समद्विभाजित करें तो इसका सूत्र होता है 90 माइनस a/2। 90 माइनस a/2। 90 में से घटाओ बेटा, 90 a का मान कितना? 62 बटे 2, 31। कितना बचा आपका? 59। कितना बचा? 59 बचा। 31 चले जाएंगे, 90 में से कितना बचेगा? 59 बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा 59 डिग्री। आगे केवल मैथ वाले हल करवाऊंगा मैं। अब देखिए, इसमें दिया है 6, 16, 12, 4, 7, 35, 9 और 3 ये माध्य, मतलब मीन और मीडियन, माध्य का अंतर कितना है? पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। माध्य होता है, इसका हो जाएगा, इसका योग कर देंगे समेशन x बटे इसकी संख्या कितनी है? n। इसका हो जाएगा आपका, योग कर दो, कितने हो जाएंगे? 16 और 6 22, 22 और 12 34, 4 38, 38 और 7 45, 45 और 35 कितने हो जाएंगे? 45 और 35 50, 30, 80 और 80 और 39 119, 119 और 3 122। तो 122 बटे कितना आ जाएगा? कितनी है संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का भाग दो, ये आपका आ जाएगा x बार। 8 का भाग देंगे, एक बार गया, 4 बचे, 8 पंच 40.2, 8 दूनी 16, 4 8 पंच 40, 15.25 तो आपका आ गया x बार। अब निकालना है मीडियन, इनको आगे क्रम में लिख लो। मीडियन निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका 3, 3 के बाद कौन सा आता है? 4, 4 के बाद कौन सा आता? 6, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। 7, 7 के बाद कौन सा आएगा? 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 35, 35 के बाद 39। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अपन मीडियन निकालते हैं, अगर विषम है तो बीच वाला, अगर सम संख्या में है तो बीच के दोनों पद, ये दोनों पद जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। 12 और 7 19, 19 में 2 का भाग लो, 19 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9.5। इसमें से 9 अंतर पूछा है दोनों का, मीडियन और मीन का। 9.5 इसमें से कम कर दो, 9.5 कम करो, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 7 और यहाँ पे कितना बचेगा? 14 में से 9 गए तो 5.75 है कोई? 5.75। इसके बाद आगे चलो,
अगला है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से एक कम है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल 272 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। इन्होंने बोला है लड़कियों की और लड़कों की संख्या, बेटा ये कहा है कि गुणनफल में कितनी है 272। जब भी ऐसा सवाल पूछे अंतर एक का हो तो इसके फैक्टर कर लो, और फैक्टर कैसे करेंगे इसके, फिर इससे ज्यादा वाला वर्ग संख्या देख लो और इससे कम वाली देख लो। तो 256 होता 16 का और 17 का 289, 17 का 289, दोनों के बीच में इसके फैक्टर हो जाएंगे 16,17, 16,17। तो इन्होंने पूछा कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से एक कम है, ठीक है, बराबर होगा इसका b माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका g माइनस b बराबर 1। एक कम है, लड़कियों की संख्या है, कम वाली हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 16, कितनी हो जाएगी 16, एक कम थी केवल, तो ये आ जाएगा आपका 16। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन गलत है, ये आपका क्वेश्चन गलत है, हम इसको हल करेंगे। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है और यदि वर्ग का विकर्ण 12/3 है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें बोला है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, कितना होता है a√2 बराबर दिया है 12√3। a का मान कितना आ जाएगा, यहां से a बराबर आ जाएगा 12√3 बटे √2, √2 को ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहां आ जाएगा 6√6, ये आ गया आपकी भुजा का मान, किसकी, वर्ग की भुजा a का मान। ये कह रहा है वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा, इससे 4 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 24√6, किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा b मान लो या हां, तो 3b, इन भुजा b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 8 बार कटा 8√6, b हो गया। अब ये क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा उसका, तो फॉर्मूला लगा दो, √3/4 इंटू भुजा का मान कितना है 8, 8√6, 8√6 काट लो 4 से, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया और ये आ जाएगा आपका, ये इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन पक्का डिलीट होगा। क्या होगा, क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि इसका ये वाला 4x² kx का गुणनखंड ये है तो k का मान, बेटा ये गुणनखंड होता है तो इसके बराबर 0 होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर आ जाएगा -1/2 और 4 गुणा -1/2 का होल क्यूब और प्लस k गुणा -1/2, यहाँ पे हो जाएगा 4/8 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा -k/2 बराबर 0। इसका 2 बार कट जाएगा, 95 कर दो, -k/2 बराबर -1/2, सॉरी प्लस 1/2 इधर आके और ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, k बराबर -1 है ऑप्शन में, ये हो जाएगा k बराबर -1। इसके बाद तो पेपर बहुत ही इजी रहा है इसका पैटर्न, अगर हम थोड़ा बहुत भी देखते अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन आपका x/3
x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1/4 तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऊपर से दोनों में से x कॉमन निकाल दो या x का भाग दे दो, ये बचेगा आपका 1/x माइनस 2 प्लस 1/x और ये हो जाएगा 1/4। बेटा नीचे का तुलना कर दो, डायरेक्ट ये आ जाएगा आपका x प्लस 1/x बराबर 2। 4 इधर करेंगे, 2 प्लस 4 यानी कि 6 आ जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का a क्यूब माइनस 3। इसका क्या होता है a क्यूब माइनस 3। तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 माइनस 3 गुणा 6 करो, 216 में से 18 गए तो कितने बचे 198 बचेंगे या नहीं बचेंगे? 216 में से 18 गए तो ये हो जाएगा 198। अब इसके बाद अगला ये बहुत ही इजी सवाल है, कक्षा 10वीं बुक में डायरेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यही सवाल कक्षा 10वीं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है डायरेक्ट। ये है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र ये है और ये है। ये भी कोई भी वृत्त है, केंद्र से जाने वाला व्यास होता है और केंद्र के निर्देशांक कितने हैं 2, माइनस a और b के b है, ये a है, b के निर्देशांक 1,4। बेटा इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, ऑप्शन से डायरेक्ट करेंगे। ये बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु का केंद्र है, तो मध्य बिंदु है तो क्या है पहले वाले को पहले वाले में जोड़ के 2 आंसर आना चाहिए। एक में कितना जोड़े और फिर 2 का भाग लेना पड़ेगा आधा करने के लिए, मध्य बिंदु है। एक में कितना जोड़ेंगे 2 आ जाए, ऑप्शन से लो। 5 में 1 जोड़ दे, 6 में 2 का भाग दो 3, बेटा 2 आना चाहिए, 3 ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरे वाले पे जाओ, 1 में 3 जोड़ा 2 का भाग दिया, कितना आया 2, ठीक है। अभी दूसरा चेक करते हैं, -10 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 6, -6 में 2 का भाग लेंगे तो कितना आएगा -3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। दूसरा तरीका इसका कौन सा है, दूसरा तरीका होगा ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे। x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2। x का मान कितना है 2 है, बराबर x1 का, यहाँ पे x1 मान लो y1 मान लो। x1 का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे x2 है ये और ये x2 का मान 1 के बटे 2 है, 2 से 4 बार x1 प्लस 1 बराबर 4 और यहाँ पे x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा 4 में इधर जाके x1 प्लस x1 प्लस 1 बटे 2 बराबर 2, ठीक है। कितना आ जाएगा ये x1 बराबर आ जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 4 माइनस 1, x1 बराबर आ जाएगा 3। तो x1 का मान कितना आ जाएगा 3 और x2 इसी तरह से हम y1 का निकालेंगे ये वाला, तो y1 प्लस 4 बटे 2 बराबर कितना दिया है -3, ये हो जाएगा। वज्र गुणा करो, माइनस का 6 बराबर y1 प्लस 4 कितना हो जाएगा y1 बराबर आ जाएगा, इसको जब 75 करेंगे माइनस हो जाएगा, तो -6 और -4 कितना होता है -10, तो -3 और -10 दोनों तरीकों से अपन कर सकते हैं। तो सरल कौन सा था, ऑप्शन वाला। इसको जोड़ा, इसको जोड़ के निर्देशांक से भाग धोखा दे देंगे, ये पॉइंट आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके 2 मेथड थे, दोनों मैंने बता दिए। अगला ये 15 नंबर 135, 15 नंबर 135 2 का भाग लग जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 4.5, कितना आ जाएगा 4.5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका, जमीन की 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला हवाई जहाज उड़ रहा है
उसी क्षण ऊर्ध्वाधर से दूसरे विमान के ऊपर से गुजरता है। जमीन पर एक ही बिंदु से दो विमानों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो जमीन से निचले विमान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक जहाज यहाँ पर उड़ रहा है और एक इसकी जस्ट ऊपर उड़ रहा है। ये कह रहा है जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? 300 मीटर ऊपर वाला। तो ये कह रहा है कि नीचे वाला, निचले विमान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कहां पर उड़ रहा है हमें नहीं पता, इसके कहां पर उड़ रहा है, ठीक है, हमें इसका नहीं पता है। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ये आपका 45 डिग्री और ये कितने पे उड़ रहा है? 60 डिग्री पे, 60 डिग्री। अब क्या क्या करना है हमें? निचले की ऊंचाई। जब भी हमारे दोनों एंगल बराबर होते हैं तो अनुपात याद रखना 30 अनुपात 60 अनुपात 90 का होता है। कोण है ये तो 1/3 अनुपात 2 ये होगा इसका। अब कैसे करेंगे? 45 के सामने की 300 है तो इधर वाला वो बड़े त्रिभुज के लिए कितना हो जाएगा? इसको डी मान लो। एबीसी के लिए कितना हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा आपका, ये वाली पूरी भुजा आ जाएगी। कितने की आ जाएगी? इसके सामने की 300, इसके सामने की कितने की होगी? 300 की। क्यों? ये भी 45 है और ये भी 45 है। समान कोण के सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो ये 45 ये 45 300 आ गया, ये 300 आ गया। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 60 डिग्री के सामने की भुजा 300 है, 60 डिग्री का मतलब यहां से √3 का मान कितना दिया है? 300 दिया है। ज्ञात कितने का करना है हमें? ज्ञात कितने का करना है? यहाँ पे इसका ज्ञात कर लो, एक यहां से और मिला दो, ये दोबारा चित्र बनाना पड़ेगा इसका। एक जहाज यहां पर उड़ रहा था और एक जहाज यहां पर उड़ रहा है। ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है और ये 45, ठीक है। ये कितना हुआ? 300। अब ये बड़ा वाला कितना था? 60, इसके सामने की ऊर्जा 300 है, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी √3 का मान दिया है 300। अभी अनुपात बताए थे मैंने, इसका अनुपात होता है 1 अनुपात √3 अनुपात 2। √3 का 60 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 60। ये 30 का मान 1 होता है, 1 अनुपात का मान ज्ञात करना है। 300 बटे √3 ऊपर नीचे गुणा कर दो √3 का, ये आ जाएगा 100 √3। ये कितना आ गया? 100 √3। कितना आ गया ये? 100 √3 आ गया। अब इन्होंने पूछी यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की, ये 100 √3 है। अब बताओ ये 45 है, ये भी कितने का होगा? 45 का। अभी बताया मैंने बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये 100 √3, ये भी कितना हो जाएगा? 100 √3। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनको हम किससे कर सकते हैं? अनुपातों से। ये 30 60 90 का अनुपात होता है और 45 45 45 का होता है आपका 45 45 90 का होता है 1 अनुपात 1 अनुपात √2। मतलब 45 45 के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसके बाद अगले पे किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन पे शंक्वाकार टोपी पहनते हैं, वो पूछा है इन्होंने। एक जन्मदिन एक शंकु के आकार की टोपी जिसका आधार इतना है और ऊंचाई इतनी है, हम सीधे समझ जाएंगे ये क्या है। सर ये आपको ट्रेंड वो दिए हैं 7 24 25 7 24 25 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं किसी की। 7 24 है 25 अगली हो जाएगी। मान के चलो ये कोई शंक्वाकार टोपी है, ठीक है। ऊंचाई कितनी दी है? 24। त्रिज्या कितनी दी है? 7। ये 7 और 24 ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है? ऐसे 5 टोपी है तो हमें सेट बेटा इसमें निकालेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर है और गुणा कर देंगे कितनी टोपियों की निकालनी है? 5 की। गुणा 5 22/7 गुणा r का मान 7 और यहाँ l का मान, ये l होता है तेरे में से l का मान होता है 25 गुणा 5। 7 से 7 कट गया। 22 का 22 पंजे 110 110 से गुणा करो 25 का कितना आ जाएगा? 0 25 में 25 हासिल 2 और 25 में 25 और 2 2750। 2750 है कहीं ऑप्शन में? ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, ये रहा
काफी सरल है। ये है sin 29, बेटा इसको sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, sin 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin कैसे, इसको लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा 61, कितना हो जाएगा sin थीटा, sin 29 आएगा ये, तो ये हो जाएगा sin 29। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे एक बार कट जाएगा। और इसी तरह से ये एक दूसरे tan और cot के बराबर एक होता है, tan गुणा cot, उसका आंसर एक होगा। तो tan 11, इसके लिए हमें चाहिए tan 11 हो गया, tan 45 का मान एक हो गया, पहले ये कर लो, ठीक है। tan के लिए हमें चाहिए tan 79, ये हो जाएगा cot 79, tan 79 कट गया, 31 59 ये भी कट गया, ये एक बचा, एक का गुणा 2 से किया 2, 1 प्लस 2, और इधर हो जाएगा sin स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर 20 है, तो cos 90 माइनस 20, तो cos स्क्वायर 70 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 70, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आएगा, यहाँ पे एक तो ये आ गया, एक ये 3 माइनस इधर कितना बचा, 3 बराबर 0, 3 माइनस 3 बराबर 0, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, खत्म हो गया क्या, तो कहां से आ गया, तो ये तो गुणा भाग है, ये क्या है, डायरेक्ट गुणा भाग है, सरलीकरण से है ये सवाल, ये आपकी गुणा भाग है डायरेक्ट। सबसे पहले हम कोष्टक हल करते हैं, 8 माइनस 5 किया, यहाँ पे 3 बचा, 4 माइनस 2 किया, 2 बचा, और यहाँ पे 13 दूनी 26, 26 और 8 कितने होते, 4 3 7 33 34, कितने होंगे 34/13 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 34/13, 34/13 प्लस 2, इसको हल करो, 2 प्लस 34/13, 13 दूनी 26, 26 और 34 कितने होते, 26 और 34 होंगे आपके 60, कितने होंगे 60, 60/13 ये हो जाएगा, 60/13, ये भाग कितने का देना है, इसमें 3 में इसका पूरी का भाग लेना है, तो ये उल्टी हो जाएगी, 3 गुणा 13/60, कितनी बार कटेगा ये, 13 से 3 से 20 बार, तो कितना आ जाएगा 13/20 है ऑप्शन में, 13/20। ये तो केवल गुणा भाग है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको देखो, 100 मीटर ऊंचे टावर की सीट से इफेक्टिव टावर आता हुआ दिखाई देता है टावर की तरफ, जिसका अवलंबन 30 डिग्री कुछ समय बाद अवलंबन 60 डिग्री हो जाता है, तो इसके द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ ही नहीं, अपन चित्र अवलंबन में भी यही बनाएंगे। पहले कितना 30, फिर कितना हो गया 60, 30 से 60 हो गया। ये कह रहा है 100 मीटर ऊंचे टावर से, ये कितना ऊंचा टावर है 100 मीटर, ये ए मान लो, बी सी और डी। जैसे व्यक्ति यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक चला, तो कितनी दूरी तय की गई पूछ रहा है, तो इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी, मतलब ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली। क्या करेंगे, अभी मैंने अनुपात बताए थे, 1:3:2, ये होते हैं 30 60 90 के, 30 60 90 के। 30 के सामने की वजह 100 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बड़ा वाला 60, और 60 के सामने की वजह कितनी हो जाएगी, 60 के सामने की वजह हो जाएगी 100√3, 100√3, तो 100√3 तो आपकी ये आ गई पूरी 100√3। हमें ये और मिल जाए,
बड़ी वाली में से ये घटा देंगे, ये बच जाएगी। ये 60 है, कितना है 30 है। 60 के सामने का मान दिया 100, यानी कि √3 का मान, √3 का मान दिया है आपका 100, √3 का 100 दे दिया। अब क्या करेंगे, किसका पूछे 30 का, एक ही होता है। अब 100/√3 ऊपर ये हो जाएगा 100/√3, ये आ गया आपका 100/√3। अब इसमें से ये वाला घटा दो, ये हो जाएगा 100√3 माइनस 100/√3। एलसीएम लो, √3 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका √3 300, कितना आ जाएगा 300 माइनस 100 बराबर 200/√3। ऑप्शन में है 200/√3 नहीं है, ऊपर नीचे √3 का गुणा करो, ये हो जाएगा 200/√3 का √3 से करेंगे 3 हो जाएगा और √3, ये होगा ऑप्शन में 200√3/3, 200√3/3। हम इस हिसाब से आगे लेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, ये नहीं था, आगे ऊपर नीचे गुणा कर ले √3 का। अगला तो पेपर का पैटर्न काफी इजी रहा है, अगर आपने मेहनत की होगी तो। ज्यादा टफ नहीं है कि घुमा घुमा के सवाल पूछे, बहुत इजी पूछे हैं सवाल। ये रहा, ये सरल है, 2 तरीके से बताएंगे, इसको भी कर सकते हैं अपन आसानी से। अच्छा 10 का ये सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का। क्या है सवाल, वे अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें कोई जोड़ने वाला रेखाखंड x एक्सिस से विभाजित होता है। बेटा जब भी x एक्सिस से विभाजित पूछे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x एक्सिस से विभाजित का y के निर्देशांक -y1/2। ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। y1 का मान कितना, माइनस का फॉर्मूला में -y1 का मान कितना, माइनस का 5, y2 का मान कितना 5, माइनस से माइनस प्लस हो गया और 5 से 5 कट गया, 1:1। दूसरा तरीका अपन देखें, दूसरा तरीका हो जाएगा इसका, पहले वाले का दूसरा तरीका होगा, ये कोई रेखाखंड है ए और बी, ये कोई रेखाखंड है ए बी के निर्देशांक मान लो इनको 4,5, ए के मान लो इनको कितने 1,-5, और किस अक्ष के द्वारा विभाजित होता है, x अक्ष के। जब भी x अक्ष के द्वारा विभाजित होगा तो इसके निर्देशांक होंगे x, 0। क्या होंगे x, 0। ये कोई बिंदु C मान लिया। अब हम 0 वाला से हल कर लेंगे इसको। क्या होता है x अक्ष से विभाजित, इसके अनुपात मान लो k/1, फॉर्मूला लगा दो, अंत विभाजन इंटरनल सेक्शन वाला लगाएंगे। k का मान कितना है, 0 वाले से करो, y बराबर होता है आपका m2, इसको कर लेंगे m2 कर लो y1 प्लस m1 कर लो y2 कर लो, बटे में m1 प्लस m2 कर लो। क्या आ जाएगा, y का मान 0 है, ये हो जाएगा 0 बराबर 1 गुणा -5 प्लस k गुणा कितना है 4, कितना है, अच्छा y2 लेना है 5 है, 5 बटे में k/1, k प्लस 1 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -5 प्लस 5k बराबर 0। इधर इसको लाएंगे 5k बराबर 5, k बराबर 5/5, 5 से 5 कटा 1/1। तो ये तरीका सरल था, डायरेक्ट फॉर्मूला x बराबर -y1/2। इससे भी कर सकते हैं इंटरनल सेक्शन अंत विभाजन सूत्र से। ये ऐसे होगा, m1 m2 का मान के अनुपात 1 में मान लिया और ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अगला सवाल है आपका 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार है, ये आयत है कोई, ये कोई आयत है। ये कह रहा है कि 100 मीटर तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 80। अब कह रहा है बगीचे के बाहर 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया जाता है, कितने मीटर चौड़ा बनाया जाता है 2.5 मीटर। ये चारों तरफ से है 2.5 मीटर, इधर से 2.5 मीटर, इधर से 2.5 मीटर, इधर से 2.5 मीटर, इधर से। आप बताओ 100 पहले थे, 2.5 इधर से जोड़ा, 2.5 इधर से जोड़ा, कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई 105, 2.5 5 हो गए, और इधर से भी कितनी हो जाएगी 80 था, 2.5 ये 5 हो गया 85।
ये हो जाएगी आपकी 85। गुणा कर दो अब 105 गुणा कितना हो जाएगा 85 माइनस 105 गुणा 85 माइनस कितना हो जाएगा 80 गुणा 100। 80 गुणा 100, 80 का गुणा 100 से क्या 8000 आ गया। इसका गुणा कर 105 से 85 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 105 का गुणा 85 से करो 85 से करो 5 2 5 0 4 8 5 2 9 8 89 25 कितना आया 89 25। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया इतना। इसमें से इतना कितना बचेगा 925। 8925 8000 का तो 925 बचा। कितने की रेट से लेना है 120 प्रति वर्ग मीटर की दर से। ये क्षेत्रफल है 1 वर्ग मीटर का इतना है तो 120 के हिसाब से कितना हो जाएगा गुणा कर दो 0 12 5 60 12 दूनी 24 36 12 नंबर 108 और 3 111 111 कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। आपका ये सवाल है एक आयत की लंबाई। अगला क्वेश्चन है आपका दोबारा पूछा है यदि डेटा के 2k - 1 3k + 2 और 5 8 10 का माध्य 9 है तो इसकी माध्य का क्या होगी। माध्य का मीडियन ही पूछी है। मीडियन होती है आपकी माध्य दिया है 9। माध्य कितना दिया है 9। माध्य सभी का योग करते हैं k + 2k - 1 + 3k + 2 और ये इसके बाद दिया है आपका +5 + 8 + 10 बटे में 1 2 3 4 5 6 बराबर दिया है आपका 9। हल करो 3 के 6 के हो जाएगा 9 बराबर 6 के आ जाएगा और ये बचा यहाँ से 1 10 18 18 19 5 24 प्लस 24 बटे 6 54 आ जाएगा। यहाँ से 6 के बराबर आ जाएगा 54 माइनस 24 6 के बराबर आ जाएगा 54 में से 24 गए तो 23 के का मान आ जाएगा आपका 5। के का मान कितना आया 5। अब के का मान 5 आया है के का मान 5 आया है इसकी मीडियन पूछी है इसकी संख्या निकल जाएंगी हो गया क्या नीचे पढ़ा तो इसकी संख्या हो जाएगी। ये क्या है के का मान आया संख्या निकालो 5 5 आ गई 5 के बाद 10 आ गई 10 के बाद 10 में से कम करना है 9 आएगी कितनी आएगी 9 और इसके बाद 3k + 2 5 के 15 और 2 17 15 और 2 17 और ये आ जाएगा इसके बाद 5 8 10 क्या ज्ञात करना मीडियन आगे क्रम में व्यवस्थित करो 5 5 इसके बाद क्या आएगा 8 9 10 17 मीडियन अभी बताएगा विषम संख्या तो बीच वाली संख्या होती है 9 8 17 17 बटे 2 17 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 8 16 8.5 है क्या ऑप्शन में 8.5। यहां से आगे हम कल सॉल्व करेंगे। लाइट की वजह से लाइट का इश्यू है हुआ बन अब नहीं हुआ अब 95 नंबर क्वेश्चन है 1/2 log x + log y और log x + y बराबर होंगे कब यदि कब बराबर होंगे बराबर बोल रहा है 1/2 log x +
log y बराबर होंगे log x प्लस y बटे 2, ये आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा log x प्लस log y, log m इंटू एन के बराबर होता है, तो 1/2 कोष्टक log एक्स वाई बराबर ये हो जाएगा आपका log एक्स प्लस वाई बटे 2, 2 का इधर गुणा कर दो, ये हो जाएगा log एक्स वाई बराबर log एक्स वाई बराबर हो जाएगा 2 log एक्स प्लस वाई बटे 2, स्क्वायर हो जाएगा log एक्स वाई बराबर log एक्स प्लस वाई बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका log से log कट जाएगा, एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे 4, और ये हो जाएगा आपका 4xy बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 4xy बराबर 0, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 0 और एक्स बराबर वाई। ये आपका सवाल है 384 वर्ग सेंटीमीटर की सतह वाले बड़े घन को पिघलाकर प्राप्त सामग्री से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक की सतह क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात जाएगा 384 अनुपात लेंगे, अनुपात 96, क्योंकि सबसे पहले हम क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल के भुजा का अनुपात निकालेंगे, फिर इनके आयतनों का अनुपात से ही हम घनों की संख्या ज्ञात करेंगे। 384, अब इसको काट लो, 96 को काट लो, 16 से काटो, 16 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, और ये कट जाएगा 16 से, 16 दूनी 32, और ये कितने बचे 6 64, 16 चौके 64, 24 कितनी बार कट जाएगा, 24 6 से कट जाएगा, 4:1, 4:1, तो इसका क्या करेंगे हम रूट ले देंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात है बेटा, ये हो जाएगा आपका 2:1, आयतनों का अनुपात, क्योंकि यही होती है इनके घनों की संख्या, आयतनों का अनुपात हो जाएगा 2/3:1, 8:1, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, आपके उत्तर आ जाएगा 8, कितने बनाए जा सकते हैं, 8 घन बनाए जा सकते हैं इससे, इसका आंसर होगा 8, कौन सा आंसर होगा 8 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, log 9 27 प्लस log 8 20 और 32, इसका मान कितना होगा, तो हम जानते हैं सरोशन का होती है log a x बराबर होती है log x बटे log a, इससे खुल जाएगा, ये हो जाएगा log 27 बटे log 9, log 27 बटे log 9 बराबर हो जाएगा log 32 बटे log 8,
इसकी घात में बदल दो, ये हो जाएगा log 3 की घात 3 बटे log 3 की घात 2 बराबर हो जाएगा log 2 की घात 5 बटे log 2 की घात 3। घात आगे पहुँच जाएंगे, ये हो जाएगा 3 log 3 बटे 2 log 3 बराबर हो जाएगा 5 log 2 बटे 3 log 2। log 3 से log 3 कट जाएगा, log 2 से log 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 बटे 2 बराबर 5 बटे 3 बटे 2 5 बटे 3, ये आ जाएगा। अच्छा प्लस है बीच में, क्या है प्लस है, कितना ये प्लस है, कितना प्लस है, ये प्लस है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 3 9 प्लस 3 से 2 और 10 बराबर हो जाएगा 19 बटे 6। तो यहाँ पे क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा 19 बटे 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 17/4 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। इस सवाल में हम क्या करेंगे, अगर ये दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है रूट a+2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर अगर a दिया है तो x प्लस 1/x निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट a+2, रूट a+2। तो ये हो जाएगा आपका कितना दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 1/x², a का मान, इसका मान दिया है 17/4, 17/4 प्लस 2, इसका रूट किसके बराबर है, एक्स प्लस 1/x के बराबर। एलसीएम आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 17 8 4 दूनी 8 17 8 25, 25/4 इसका रूट, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 5/2। अब होता है अगर x प्लस 1/x और 5/2 है, तो सीधा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर होता है a³ - 3। तो ये हो जाएगा 5/2 का क्यूब, a³ - 3 गुणा 5/, 55 55 125 ये हो जाएगा 125/8 माइनस हो जाएगा 15/2 बराबर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा 125 और ये 8 आ जाएगा। एलसीएम 60 घटा दो, कितने बचे 35 है, कितने बचे यहाँ पे बचेंगे 65, कितने बच जाएंगे 65/8 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका ये डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर a है, एक्स प्लस 1/x बराबर होता है रूट a+2, ये निकाल लेंगे, एक्स प्लस 1/x का मान आ जाएगा यहाँ से रूट 17/4 प्लस 2 एलसीएम लिया 25/4, एक्स प्लस 1/x का मान आ गया 5/2 और x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है a³ - 3a और 5/2 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5/2, 125/8 माइनस 15/2, 125 में से 60 गए तो 65/8। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x³ प्लस वाई³ का गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x³ प्लस वाई³, इसका गुणनखंड पूछा है इन्होंने, तो ये होता है
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x बाई कोष्टक x प्लस वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसका हो जाएगा और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब वाई क्यूब से वाई क्यूब ये बचा 3x बाई एक्स प्लस वाई। अब इनमें से ऑप्शन में कौन सा है वो देख लो। एक्स वाई दिया है केवल ऑप्शन डी, क्योंकि एक्स प्लस वाई दिया नहीं है, इसके दो गुणनखंड हैं तो केवल कौन सा हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब है यहाँ पे केवल डी, ए ऑप्शन केवल डी, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है ये आपका त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इनमें कह रहा है ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू है और कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण बी बराबर कोण क्यू है। तो अब बताओ निम्न में से कौन सा सत्य है। अगर इसमें ये भुजा दे दी, कोण दे दिया, एक और भुजा दे देता तो सर्वांग सम हो जाता ऐसे ऐसे, और इसमें अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता, भुजाओं का अनुपात बराबर होता तो ये समरूप होता, लेकिन इससे आगे पहला ऑप्शन क्या समरूप है, नहीं कह सकते हम, नहीं समरूप है, बिल्कुल समरूप नहीं है क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है पूरा डाटा, आगे हम पता कर सकें क्या समरूप नहीं है, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि आगे की भुजा के ऊपर डिपेंड करता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, सी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर हम ये मान के ये बता रहे हैं, ये मान के समरूप नहीं है तो फिर इसके अनुसार तो ये भी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम भी नहीं है क्योंकि आगे कोई डाटा नहीं दिया है, केवल ऑप्शन ये, ज़्यादा तो इसकी प्रायोरिटी है सी ऑप्शन की, और बाकी का ये भी हो सकता है डाउटफुल, लेकिन मोस्ट ऑफ इसकी संभावना ऑप्शन सी की, कह नहीं सकती क्योंकि आगे कुछ दिया नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरे अनुसार तो सी होगा इसका ऑप्शन सही आंसर। अगला आंसर है आपका, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है। त्रिभुज कोई, ये त्रिभुज है ए बी सी, बीसी भुजा पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी कोण बी ए सी को समद्विभाजित करता है। ये कोण समद्विभाजित होता है डी बिंदु के द्वारा, ये और ये क्या है, ये और ये बराबर है। तो अब तो कौन सही है, कौन सही है, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी। कोणों के बराबर होने से हम इसका कह नहीं सकते कि भुजा भी बराबर, मध्य बिंदु कहता तो हम कह सकते थे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो बी ए बड़ा है बी डी से, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, बी ए बड़ा है बी डी से, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अंतर 24 है, मतलब ये कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 24 है और उनका गुणनफल 112 है, x वाई बराबर कितना दिया है 112 है, तो कह रहा है उनका योग यानी ज्ञात करना है x प्लस वाई, ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4x वाई, 4x वाई। ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो ज्ञात ही करना है, x प्लस वाई का तो मान ही ज्ञात करना है, तो माइनस x माइनस वाई का मान कितना दिया है 24 का होल स्क्वायर, और इसके बाद बराबर 4 गुणा एक्स वाई का मान कितना 112, ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आएगा, इसको उधर ले जाओ तो 100 का 4 से करते 400 होता, 12 चौके 48,
448 प्लस 576, ये हो जाएगा 4 7 4 11 12 0, और ये हो जाएगा 5 और 4 9, एक बचा हो यहाँ पे कितना 9 10 की 0 हो गया, एक बचा 1024 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर रूट 1024, ये होता है कितने का 32 का, कितने का होता है 32 का। तो ऑप्शन नंबर बी 32 का हो जाएगा ये। तो आपका ये सवाल हो जाएगा ऑप्शन बी वाला 32। इसके बाद है आपका अगला सवाल है, एक मीनार के शीर्ष के दो बिंदु पी और क्यू के मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर है। ये कह रहा है एक मीनार के शीर्ष के दो बिंदुओं पी और क्यू जो मीनार के आधार से सीधी रेखा में 10 मीटर 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये मान के चलो आपकी क्या हो गई, मीनार हो गई, और ये दो बिंदु हो गए, ये कौन से हो गए पी और ये हो गया क्यू। पी तो कितना है, क्यू दूर वाला बहुत दूर होगा, तो क्यू तो ये मानना पड़ेगा 10 मीटर, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। ये कह रहा है, और सबसे बड़ी बात उन्नयन कोण कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, संपूरक हैं, तो ये थीटा ये 90 माइनस थीटा। जब भी ऐसा सवाल होता है और मीनार की ऊंचाई पूछी है इसकी, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है H बराबर रूट ए गुणा बी। ए बी क्या, ये दोनों लगातार दूरियों का गुणा, तो H बराबर हो जाएगा रूट 50 यानी 5 रूट 2 मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 5 रूट 2 कौन सा, ए ऑप्शन है, कौन सा ए ऑप्शन है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। अगला सवाल, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। यदि कोण ए बी सी 52 डिग्री है, कोण पी आर क्यू 80 डिग्री है, तो कोण सी ए बी कितना होगा। दो त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज है पी क्यू आर, दोनों के सर्वांग सम है। सर्वांग सम में इन्होंने बोला कोण ए बी सी मतलब कोण बी कितना है 52 डिग्री, ठीक है। और कोण पी आर क्यू ये कितना है 80 डिग्री, ये 80 हो गया, ये 52 हो गया। और कोण सी ए बी पूछा है, ये पूछा है, ये दोनों का सर्वांग सम है, तो ये भी कितने का होगा 80 का हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम है। और ये सी ए बी 180 में से 52 8 5 13 132 कम कर दो, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 130 और 2 ये हो जाएगा 52। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। सॉरी ये नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 132 23 50 48 वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही है। बी ए ऑप्शन 48, कितने बचेंगे यहाँ पे 48 से बचेंगे, कितने बचेंगे 48, तो ए ऑप्शन सही है। एक सवाल आपका पाई चार्ट से आया है, तो पाई चार्ट से सवाल क्या था, वो सवाल ये था कि पाई चार्ट में ए बी सी डी ई क्रमशः कागज, मुद्रण, विविध, वाइडिंग और रॉयल्टी को प्रदर्शित करते हैं, तब एक क्वेश्चन दिया था 185 प्रति पुस्तक की लागत वाली पुस्तक की 10,000 प्रतियां प्रकाशित करने के लिए विविध कार्यों कितना खर्च किया जाता है, ये पूछा है इन्होंने। तो क्या 185 प्रति पुस्तक लागत वाली पुस्तक की 10,000 प्रतियां, तो 185 गुणा 10,000 प्रतियां गई हैं, और कितना परसेंट 30%, कितना परसेंट 30% हिस्सा है इसका, 100% में से 30% हिस्सा है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा इसका 3 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 5 और 5 और 5 और 2 और 1 3 0, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, लंबाई है 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है 720, चौड़ाई आराम से याद कर लेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई 30 गुणा चौड़ाई मान लो, ठीक है, बराबर हो जाएगा
720। चौड़ाई यहाँ से आ जाएगी 0 से 0 24 बार, चौड़ाई आ गई 24। अब कह रहा है केवल लंबाई में वृद्धि करने पर, तो लंबाई में वृद्धि करने पर क्या होगा सवाल में, लंबाई में वृद्धि कर दो। केवल लंबाई कितनी है 30 प्लस x, चौड़ाई तो वही रखनी है 24, बराबर जो पहले वाला क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का से 1 से 1/4 गुना बढ़ जाता है। से मतलब पता नहीं चल रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, तो इट्स आर इज इंक्रीजिंग टू 1 से 1/4 टाइम्स, इतना गुना बढ़ जाता है पुराने वाले का। तो 720 गुणा 5/4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 24 दिन 48, 24 72, ये 2 बार और ये 15 बार। तो देखो यहाँ से कितनी बार कटा है, 1/15 75, 75/2, 75/2 37.5, कितना हो जाएगा ये 37.5, 35 दूनी 70, हाँ 37.5 हो जाएगा ये 37.5 30 ये। तो x का मान आएगा यहाँ से, x बराबर आएगा 7.5। तो ये नई जो लंबाई आएगी, नई लंबाई आएगी 37.5। पूछा परिमाप हो जाए 2 कोष्टक 37.5 प्लस 24, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 0.51, और ये 3 2 5 और 1 6 और 2 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा 123। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 123। इसका आंसर आ जाएगा 123। ये आपका सवाल है, एक ठोस सिलेंडर के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। R अनुपात H है 2:3, ठीक है, यानी 2x और 3x मान लो। और इसका आयतन 1670 घन सेंटीमीटर है। सिलेंडर का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कुल सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयतन क्या होता है बेलन का, πr² h 22/7 इंटू r का मान 2x इंटू 2x इंटू 3x बराबर है 1617। तो ये काटो, कितनी बार कटेगा, 22 से काट के देख लो, 6 1 7 8 7 15, 3 से काट के देख लो, पहले इसको 3 से काटा, ये 5 बार कटा, 3 बार और 9 बार, 539 बार। ये हो जाएगा 22 से काट के देखो, 22 दूनी 44, 6 नहीं कट रहा 22 से नहीं कटेगा, 505 3 8 9 8 17। तो कितने से इसका आंसर फिर कितना आएगा, इसका x का मान। अब ये आ जाएगा आपका, इधर करते हैं इसको, 22/7 गुणा 2x गुणा x बराबर 539, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 8x के घात 3 बराबर हो जाएगा 539 गुणा 7 गुणा बट्टे में आ जाएगा 11, क्योंकि ये मैंने 2 इधर ले लिया तो इसमें से 11 बचे, इसको 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा इधर। ये बचेगा आपका, ये बच्चा, तो 11 से काट के देख लो इसको, 11 चौके 44 और 9 49 बार। एक्स क्यूब बराबर आ गया 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 7/2, 7/2। पूछा क्या था, ये तो x का मान है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से r, यहाँ से r हो जाएगी आपके, कितनी थी 2x, यानी 2 गुणा 7/2, यानी कि r 7 हो गई, और h हो जाएगी 7/2 गुणा 3, तो 21/2, 21/2। हल करो, नया क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक h प्लस r 2 गुणा 22/7, r का मान हो जाएगा आपका 7,
और एच का मान था आपका 21/2 प्लस आर का मान 7, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, इधर 44 गुणा इधर 21 और 14 कितने हो गए 35/2। तो ये 2 से 22 बार कटा, 22 का 35 से गुणा करो, 22×5 110, 22×5 110, 22×4 66, 66 और 11 कितने हो गए 77, 770 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा सवाल था, थोड़ा लेंथी था ये। आगे एक और सवाल है। ए ने 1 लाख निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 3 माह पश्चात बी कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ गया और वर्ष के अंत में 1,80,000 रुपये कुल लाभ से 12 ए को लाभ के रूप में 12 बी के हिस्से में 36,000 रुपये कम मिले, तो बी ने कितना निवेश किया? तो देखो ए ने कितना निवेश किया 1 लाख। 1 लाख का निवेश कितने दिनों के लिए किया? 12 महीनों के लिए। और बी ने एक्स का निवेश किया 9 महीनों के लिए, 3 महीने पश्चात है। ये हो जाएगा लाभ कितने का 1,80,000 का, लेकिन 36,000 रुपये कम ए को मिले, तो यानी कि 36,000 रुपये कम कर दो, 1,44,000 में से आधा आधा कर दो तो 72,000 और ये कितना हो जाएगा 72,000 में 36,000 जोड़ो 1,08,000, ये हो जाएगा 3 0 से 3 0, 36 दूनी 72, 36 108 और ये हो जाएगा 2 से ये 6 बार और ये हो जाएगा 3 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, तो सीधा कितना हो गया ये 2 लाख। कितना हो गया 2 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ए बी सी एक साझेदारी में 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 1 6/5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 माह पश्चात ए ने अपने हिस्से में 50% की वृद्धि की। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये आता है तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? तो इनका जो अनुपात है वो आएगा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। ये हो जाता है, इसका इससे हो जाएगा ये वाले का इन दोनों से, ये वाले का इन दोनों से 7 गुणा 3 गुणा 5 अनुपात 4 गुणा 2 गुणा 5 अनुपात 6 गुणा 2 गुणा 3। ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा अनुपात 40, ये अनुपात 36। अब कितने दिनों के लिए? ए ने पहले तो किया 105 4 महीनों के लिए प्लस कितना किया इसने 50% एक्स्ट्रा बाद में कर दिया, वृद्धि कर दी। तो 105 का 50% कितना हुआ 52, तो 157.5। ये तो ए का हो गया और अनुपात 40 गुणा 12 पूरे महीने साल के लिए 36 गुणा 12। हल करो, ये हो जाएगा 420 प्लस ये कितने से होगा 8 से, 8 महीने के लिए 40, 8 से 56 0 और 8 5 40, 40 6 46 और 8 का 1 से 8 1 8 4 12, 1 के बाद 1260 अनुपात 40 गुणा 12 अनुपात 36 गुणा 12। ये हो जाएगा आपका 1260, 420 1680 अनुपात 40 गुणा 12 अनुपात 36 गुणा 12। 12 से 12 ख़त्म, ये काटो 12 एकम 12, 12 चौके 4 बचे, 12 चौके 48, 0 अनुपात 40 अनुपात 36। ये काट लो, 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 12, 4 12, 3 बचे और 4 पंजे 20 अनुपात 10 अनुपात 9। कितने 25 कितने हो गए, कितने हुए 4 12
4 35 35 45 9 54, टोटल अनुपातों का योग कितना है 54। तो इसका जो अब इसको हल करेंगे वो हो जाएगा 54 कुल अनुपात दिया कितना है 21,600 21,600 कुल लाभ। तो 21,600 बट्टे 54 कुल अनुपात कुल लाभ के बराबर है। पूछे किसका है बी का, और बी का अनुपात कितना है आपका, बी का अनुपात है आपका 10, कितना 10। तो यहाँ पे हम 10 का गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा 54 से कितनी बार कटे 108, 4 बार ये 2 0 1 3 0, कितना आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, ऑप्शन सी। विपुल टूर पर है और उसके पास 360 रुपये खर्चे के लिए हैं। यदि वह अपने टूर से 4 दिन आगे निकल जाता है तो वह दैनिक खर्चे में 3 रुपये की कटौती करनी होगी। विपुल कितने दिनों तक टूर पर रहा, तो देखो अब 360 रुपये उसके बाद कितने दिनों पर टूर पर रहा, तो दिनों की संख्या फिक्स में दी है, पॉइंटों में तो दी नहीं, इसका भाग जाना चाहिए इसमें कितने दिन के लिए रहा, ऑप्शन से करेंगे इसको। 21 का भाग दो 360 में, नहीं जाएगा। 19 का चेक करो, 19 नहीं जाएगा, सी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर ये 360 रुपये हैं, मान के चलो 20 दिन के लिए टूर पर रहा, कितने दिन के लिए 20 दिन के लिए, तो 0 से 0 कितना 18 रुपये प्रतिदिन का इसका खर्चा आया होगा। तो 20 गुणा 18 360। लेकिन अब इसने क्या किया, 4 दिन अगर आगे निकल जाता, 4 दिन अगर आगे मतलब 24 दिन हो जाते तो वह 3 रुपये कटौती करता प्रतिदिन में, तो 3 दिन 18 कटौती करता कितनी होती है 15, इसका भी आंसर 360 आ जाएगा। तो सही है, नहीं आगे वाले पे चलेंगे। 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, 360 सेटिस्फाइड। तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है।